Hi guys, hello guys. AQI, AQI, and AQI. The word you heard a lot of times in recent times. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा इन कुछ पीरियड ऑफ टाइम में. वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये एक साइट है जो हमें एयर क्वालिटी के बारे में बताती है पूरे वर्ल्ड में. तो मैं ये वर्ड जब सुना तो आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट व्हाट इज इट एग्जैक्टली. तो AQI क्या रहता है मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा. AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. एक्वा मीन्स हमारी एयर क्वालिटी जो है, हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ का पोल्यूशन कितने लेवल का है, उस पोल्यूशन में PM2.5 पार्टिकल्स कितने हैं, PM10 पार्टिकल्स कितने हैं, इन जैसे पोल्यूटेंट पार्टिकल कितने हैं, AQI कितना अच्छा है कितना खराब है, ये हमें AQI बताता है. AQI PM2.5 जो पोल्यूटेंट रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं खराब पोल्यूशन AQI में. PM2.5 पार्टिकल्स इज अ पोल्यूटेंट विच आर 2.5 माइक्रोमीटर स्मॉल. अगर आपको पता नहीं है 2.5 माइक्रोमीटर कितना स्मॉल रहता है तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारा एक जो बाल रहता है, एक बाल की थिकनेस रहती है 70 माइक्रोमीटर. तो 70 माइक्रोमीटर बाल की थिकनेस है और उस पार्टिकल की थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर, यानी 28 टाइम्स स्मॉलर देन आवर हेयर. वो इतना छोटा पोल्यूटेंट रहता है. और PM10 रहता है 10 माइक्रोमीटर का. PM2.5 हमारी बॉडी को इतना कुछ अफेक्ट कर सकता है. तो कैसे करता है, क्योंकि वो होता है इतना छोटा होता है कि जब हम सांस लेते हो, सांस के थ्रू हमारे ब्रीथिंग ब्रीथिंग के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है और वहां से वो फिर ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद पूरे ब्लड में मिल जाता है. और ब्लड तो आपको पता ही है, हम पूरे बॉडी में हमें सप्लाई करता है. ब्लड वेसल्स जो रहती है हमारी बॉडी में जाती है पूरी. तो PM2.5 पार्टिकल जो है वो लंग्स से भी बचकर जाता है, ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से ब्रेन, हार्ट, इन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे अटैक करता है, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म डिसीजेस हो सकते हैं. PM10 जो पार्टिकल है उसकी वजह से हमारा लंग डिसीज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, और ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है. So this is all about AQI, pollution, PM2.5 and PM10, which are very harmful particles for us. तो ये सब पोल्यूशन है, तो आपको पता ही होगा. एयर क्वालिटी हम बात कर रहे थे. तो मैं जब एयर क्वालिटी के बारे में ढूंढने निकला फिर ऐसे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जस्ट एक रैंकिंग देखी. AQI रैंकिंग 2025, रियल टाइम 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड 2025 एट 1 दिसंबर 2025, 9:45 मिनट PM, लास्ट अपडेटेड लिस्ट. ये थी ये लिस्ट, और इस लिस्ट में मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कौन कौन से मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है. ये लिस्ट में देखिए AQI.in इस साइट पे. और तब मुझे दिखा कि टॉप 100 सिटीज जो है वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड, उनमें से 97 सिटीज इंडियन सिटीज है. कैन यू गाइस इमेजिन, पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 97 सिटीज आर इंडियन. कितना लेवल तक पोल्यूशन बढ़ रहा है इंडिया में, कितनी लेवल तक एयर क्वालिटी खराब है इंडिया में, आप सोच पा रहे हो. पूरा वर्ल्ड कह रहा है इंडिया हैज द वर्स्ट एयर क्वालिटी एवर. तो मैं यही सोच के रिसर्च करने जब निकला तो मुझे पता चला लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बात है कि इंडिया की एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 में 97 कंट्रीज, 97 सिटीज आर आवर्स. अपनी 97 सिटीज है, बाकी कोई देश नहीं है इतनी सिटीज के साथ, कोई रह ही नहीं सकता. 100 में से 97%, वी आर द पोल्यूटेंट, वी हैव द वर्स्ट एयर क्वालिटी एवर. इससे ही अंदाजा लगा लो कि जिन जिन सिटीज में एयर क्वालिटी खराब है, हजारत है, उन सिटीज में कैसे रह रहे हैं लोग, कितनी खराब एयर क्वालिटी है. दिस इज सो मच एम्बेरसिंग फॉर अस. और एयर क्वालिटी खराब किस वजह से होती है, ये तो आप सबको पता ही है. एयर क्वालिटी हर किसी चीज की वजह से खराब होती है, तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट लोग करना बंद ही नहीं करते. अब आप लोगों को पता होगा एयर क्वालिटी एक हमारे ब्रीथिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहती है. जितनी साफ और फ्रेश एयर रहेगी उतनी हमारे ब्रीथिंग के लिए अच्छी रहेगी. जितना हम फ्रेश ब्रीथ करेंगे उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. अगर एयर क्वालिटी खराब है फिर देयर नथिंग वी कैन डू. तो एयर क्वालिटी खराब हुई क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसमें एयर क्वालिटी इमोजी जाती है, जिसमें एयर क्वालिटी गिनी जाती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे पास एक फोटो है जो आपको दिखाना चाहूंगा. दिस इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. आई गेस यू कैन सी ऑल. तो इसमें दिखाया गया है कि 0 to 50 की जो बीच की AQI रहती है वो गुड रहती है अपने लिए, जो बहुत गुड रहती है, और वही AQI रहनी चाहिए. वो ग्रीन कलर में शो की जाती है. उसके बाद आती है AQI 51 to 100, जो कि येलो कलर में शो की जाती है, जो कि मॉडरेट लेवल की रहती है, जो सेंसिटिव पीपल्स को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है. उसके बाद आती है 101 to 150 AQI एयर, जो कि अनहेल्दी रहती है बहुत, और वो दिखाई जाती है ऑरेंज में. उसके बाद आती है अनहेल्दी अनहेल्दी एयर क्वालिटी विच इज इन बिटवीन 151 to 200. यह इसमें जो भी एयर आती है, इसमें जो भी एयर क्वालिटी आती है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है लोगों के लिए. उसके बाद आती है वेरी अनहेल्दी एयर, जो कि पर्पल में शो की जाती है, दैट इज 201 to 300.
जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ हेल्थ अलर्ट वेयर द एयर क्वालिटी इज बिटवीन 201 एंड 300। उसके बाद आती है 301 और मोर देन दैट। ये एक हेल्थ इमरजेंसी होती है लोगों को। जिन 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 सिटीज या फिर जिन जिन एरिया में 300 प्लस AQI चला जाता है, वहाँ मरून कलर से शो किया जाता है, और वो एक हेल्थ इमरजेंसी रहती है लोगों के लिए, जिसमें जहाँ 300 प्लस AQI रहता है। तो 300 इज अ हेल्थ इमरजेंसी। ओके, लेट्स यू नो बेटर नो दैट 300 इज अ हेल्थ इमरजेंसी। एंड इंडिया की कैपिटल दिल्ली में एक टाइम पे एयर क्वालिटी 900 क्रॉस कर चुकी थी, मीन्स 3 टाइम्स द हेल्थ इमरजेंसी। मतलब यू कैन इमेजिन द एयर क्वालिटी ऑफ द एयर कि इतनी खराब है कि 3 टाइम्स द हेल्थ इमरजेंसी ऑफ पीपल्स, 3 टाइम द हेल्थ इमरजेंसी। मतलब सोच लो क्या सांस ले रहे हैं, सोचो, थिंक अबाउट इट कि कितनी 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 गंदी एयर क्वालिटी है वहाँ की। 3 टाइम्स, ओ माय गॉड। और सोचना ही हमारे लिए ये हो चुका है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लोग वहाँ पे सांस ले रहे हैं। इट्स लाइक दैट कि अगर आप वहाँ पे रहते हो तो एटलीस्ट 4.5 सिगरेट्स पर डे, इतना स्मोक आप लंग्स में, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। 4.5 सिगरेट्स पर डे जस्ट बाय ब्रीथिंग। आप अगर नॉन स्मोकर हो तो भी आपकी लंग्स इतने खराब होंगे जैसे आप दिन में 4.5 सिगरेट्स पीते हो। दिस इज सो मच क्रूअल। बट आपको एक चीज याद होगी, पिछले साल दिसंबर 2024 में ब्रायन जॉनसन इंडिया आए थे। अगर आप लोगों को पता नहीं है, ब्रायन जॉनसन एक ऐसा आदमी है जो डेथ को बीट करना चाहता है। He's trying reverse aging himself, spending millions of dollars on himself just to reverse his age or just to beat the death. He thinks that death is a death is a disease and people can't cure it, but he thinks he will. So वो अपनी बॉडी पे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करता है जस्ट टू बी अ हेल्दी पर्सन, जस्ट टू बी लिव लॉन्गर, जस्ट टू बीट द डेथ। वो इंडिया आए थे 2024 दिसंबर में इन द पॉडकास्ट ऑफ निखिल कामत, उनकी पॉडकास्ट में आए थे। तो वो जैसे ही इंडिया है, उन्हें थोड़ी थोड़ी आई इरिटेशन, थ्रोट फ्लोरिंग और स्किन इरिटेशन होने लगी थी। तो जब वो पॉडकास्ट में थे, उनकी पॉडकास्ट आपको बता दें 5 स्टार होटल में हो रही थी, जहाँ पे क्लोज्ड रूम विथ वन एयर प्यूरिफायर, ब्रायन जॉनसन ब्रॉट हिज ओन एयर प्यूरिफायर एंड वोर अ मास्क। फिर भी वो मिड वे पॉडकास्ट छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया। उसकी स्किन, उसकी आईज का थ्रोट रिएक्ट करने लगी एयर क्वालिटी से। वो छोड़ के क्यों चला गया? बिकॉज वेंटिलेशन वॉज पुलिंग इन पॉल्यूटेड आउटसाइड एयर फास्टर देन प्यूरिफायर्स कुड क्लीन इट। मतलब वेंटिलेशन जो थे वो बाहर की पोल्यूटेड एयर इतनी तेज खींच रहे थे, इतनी तेज खींच रहे थे कि एयर प्यूरिफायर्स क्लीन करने की स्पीड से ज़्यादा बाहर की पोल्यूटेड एयर अंदर आ रही थी। उस वजह से वहाँ का AQI ऊपर चला गया था एंड उसने वो पॉडकास्ट बीच में ही छोड़ दी। ही लेफ्ट द पॉडकास्ट इन बिटवीन दैट, ही लेफ्ट इट बिहाइंड। तो उस बार इस बारे में बहुत चर्चा हुई कि बाप रे, एक आया फॉरेनर बहुत बड़ा जो मिलियनर है, वो अपनी रिवर्स एज करता है, हेल्थ की टेक केयर करता है, वो बीच बीच वे में पॉडकास्ट होकर चला बिकॉज एयर क्वालिटी इतनी खराब है यहाँ की। तो बहुत चर्चा हुई थी इस बारे में कि नहीं, इंडिया एयर क्वालिटी खराब है, ये वो। फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो बंद हो गई। फिर ऐसा हुआ जैसे कुछ इशू ही नहीं है अब इंडिया में एयर क्वालिटी को लेकर। फिर जब इस साल फिर से एयर क्वालिटी खराब है, तो फिर से ये मुद्दा ऊपर आ चुका है कि एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई है, वो। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि एयर क्वालिटी इसी टाइम में क्यों खराब होती है, विंटर के समय क्यों खराब होती है एयर क्वालिटी। तो इसका एक रीजन मैं बताता हूँ आपको। एक या मतलब वही रीजन रहता है मोस्टली। तो एक तो क्या रहता है ना, विंटर्स में जो सरफेस ऑफ अर्थ रहता है, सरफेस जो रहता है जहाँ पे बहुत कोल्ड रहता है सरफेस, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेयर रहता है वो भी एकदम कोल्ड रहता है विंटर्स में। तो जो हीट वेव्स रहती है, हॉट वेव रहती है, वो इन दोनों कोल्ड लेयर के बीच में सैंडविच बन जाती है। वो बीच में रहती है और उसी बीच लेयर में पोल्यूशन रहता है, जो ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है, वो बीच में अटक के रहता है। इस वजह से एक्यूआई एंड पोल्यूशन बढ़ जाता है। एक्यूआई एंड पोल्यूशन बढ़ने की वजह से फिर लोग क्या बता रहे हैं, यार एयर क्वालिटी तो इंडिया की खराब है बहुत। फिर लोग बात करने लग जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से विंटर्स में एयर क्वालिटी इतनी खराब होती है। तो एयर क्वालिटी खराब हो रही है तो इसका मेन अफेक्ट किन किन चीज़ों पे होता है? छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, एल्डरली पीपल्स, उन पे इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं, जिनकी बॉडी बन रही है, जिनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, जिनके लंग्स डेवलप हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो रही है, वो अगर वैसी हवा में सांस लेंगे तो इनको छोटी उम्र में कितने डेंजर डेंजर अफेक्ट हो सकते हैं उनकी बॉडी पे, आपने सोचा है? जो एल्डरली पीपल्स है, जो उनकी इम्यून सिस्टम लो रहती है, उनके हेल्थ पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो कभी सोचा है? दीज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इतना हाई एक्यूआई में सांस लेना कोई आसान बात नहीं है। इससे आपको आपकी बॉडी पे कितने डेंजरस अफेक्ट्स हो सकते हैं ये आपको पता होने चाहिए। वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये छोटे बच्चे, एल्डरली पीपल अर्ली गेट सिक बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस सिकनेस इज नॉट जस्ट नॉर्मल। ये टाइम के साथ बढ़ती जाती है, लॉन्ग टर्म भी सिकनेस हो सकती है। प्रॉब्लम्स लाइक इन्फेक्शन, थ्रोट पेन, आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन,
ये सब होना शुरू होता है। दिस इज नॉट अ थिंग टू इग्नोर। हमें कभी ना कभी इस चीज़ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अब एयर क्वालिटी खराब है, अब सब लोग बात कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद इसको भी बात करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। इफ वी वांट अ डेवलप्ड कंट्री देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग। अभी से शुरू कर दो किसी भी चीज़ के ऊपर। एक चीज़ अच्छी करो, फिर करते करते शुरू करो सब। एयर क्वालिटी पे ध्यान दो, क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी खतरे में है एयर क्वालिटी की वजह से। हमारा फ्यूचर जो किड्स है वो अगर हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो किस बात का फ्यूचर है इंडिया का। अगर किड्स ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिस हवा में एक नॉर्मल बच्चा डेवलप हो रहा है, वो 4.5 सिगरेट्स डेली, इतनी गंदी हवा में सांस ले रहा है, तो वो क्या ही हेल्दी रहेगा, उसको कितनी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगे। ये थोड़ी आसान बात थोड़ी है। और सुबह सुबह आपको पता होगा, सुबह सुबह क्या दोपहर में भी AQI इतना कम हो जाता है, पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि विजिबिलिटी ड्रॉप्स अप टू 100 meters ओनली। पीपल थिंक इट्स अ फॉग, बट इट्स नॉट अ फॉग, इट्स द एयर पोल्यूशन। एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग दैट एयर पोल्यूशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड आवर्स। एंड अगर हमने इस पर अभी कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी हमें इसके ऊपर हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। हमें ये याद रखनी पड़ेगी चीज़ें। AQI को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि AQI इतना इंडिया में खराब हो क्यों रहा है। कुछ जगह पे जोग्राफी भी मैटर करती है, जोग्राफी भी खराब है, वी शुड एक्सेप्ट इट। एंड कुछ जगह पे गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, और कुछ जगह पे ऐसे भी रीजन है। मैं आपको बताता हूँ कुछ रीजन। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली में 28% एयर पोल्यूशन होता है व्हीकल्स की वजह से। व्हीकल्स की वजह से 28% एयर पोल्यूशन होता है। 20% एयर पोल्यूशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ रोड डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड रोड डस्ट की वजह से 20%। इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट की वजह से 18% तक हमारे दिल्ली पोल्यूशन में रहती है। बचा हाउस होल्ड फ्यूल्स में 14%, और क्रॉप रिसीव्ड स्टबल बर्निंग में 12%, जिसको पराली जलाना भी कहते हैं। हर बार इस चीज़ को गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है कि इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे इतना, जितना मैंने सोचा था उतना स्टबल बर्निंग का नहीं था। बट स्टिल हाँ, स्टबल बर्निंग भी एक रीजन छोटा सा है, और बाकी बचा हुआ 8% इज अदर। ये आप पाई चार्ट देख के समझ जाओ। यू कैन सी द रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ये कुछ इसका पाई चार्ट बनाया है, ये देखो रीजन है इसके, आप देख सकते हो। ये मैं बाद में शो कर दूंगा वीडियो की एडिटिंग में, एडिटिंग सीख रहा हो, अभी आती नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है। और अब हमने रीजन से बात कर ली, आफ्रिक से बात कर ली, इंडेक्स पे बात कर ली, AQI के बारे में बात कर ली, इंडेक्स के बारे में बात कर ली है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी चुके। तो हम अब बात करते हैं सोल्यूशंस के बारे में। सोल्यूशंस क्या क्या है AQI पे, इस चीज़ पे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट इंस्पिरेशन ले सकती है चाइना, बीजिंग, जो भी उन्होंने किया 10 साल में। अगर आपको पता नहीं होगा तो बीजिंग चाइना का एक ऐसा शहर था जिस जहाँ एक टाइम पे AQI वॉज 700 800 प्लस। एंड उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, उसके ऊपर कुछ काम किया, एंड नाउ इट हैज AQI लेस देन 50 एवरी डे। सो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकती है। जैसे चाइना में भी सेम जोग्राफी है एज दिल्ली, और वहाँ पे भी पराली जलाना जैसा काम होता था। तो उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किए उनके रूल्स और रेगुलेशंस में, और बहुत कुछ चेंजेस किए जिस वजह से आज उनका AQI इतना ज़्यादा कम है। बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग दूसरी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि AQI मीटर टेक करना, या AQI मीटर के पास जाके पानी छिड़कना, जिससे कि AQI कम दिखे। बट गवर्नमेंट का छोड़ के अपन अपनी बात करते हैं, अपन खुद के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो आप अगर उस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में नहीं जा सकते, पहली बात तो, अगर, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है, तो व्हाट वी कैन डू इज बाय अ एयर प्यूरिफायर। लिसन, एयर प्यूरिफायर इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन दैट मच pollution. We have to buy a air purifier, which H13 air purifier, which kills 99.97 pollutants coming from outside. And it is very important to buy air purifier if you live in that environment. दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि अवॉइड गोइंग आउटसाइड द हाउस। जितना हो सके उतना घर के बाहर निकलना अवॉइड ही किया कीजिए, जिस वजह से आपको पोल्यूशन का कुछ अफेक्ट होना। अगर बाहर निकलना ही पड़े तो यू कैन वेयर अ मास्क लाइक N95 एंड N99, जो मास्क आपको पोल्यूशन से बचाएंगे। एंड अवॉइड गोइंग आउट इन द मॉर्निंग, बिकॉज सुबह सुबह अगर आप बाहर निकलोगे तो सुबह सुबह पोल्यूशन AQI लेवल बहुत हाई रहता है। अगर आप वर्कआउट या फिर कुछ और रीजन से बाहर निकल रहे हो तो आपकी हेल्थ फिट होने से जल्दी खराब हो सकती है सुबह बाहर निकलने से उतने हाई किया में। तो स्टॉप अवॉइडिंग गोइंग आउट इन द मॉर्निंग। और अगर आप घर में रहते हो तो घर को मोस्टली सील पैक करा करो, खिड़कियाँ दरवाजे बंद ही करो, जिससे कि बाहर की एयर अंदर आए ना। और वंस इन आवर और 2 आवर एक बार खोलना, एयर अंदर आने देना, फिर बंद कर देना, जिससे कि रूम में CO2 का प्रमाण ज़्यादा ना बढ़े। वैसे तो CO2 के उतने कुछ अफेक्ट्स हैं नहीं, बट स्टिल वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन ऑफ दैट।
एंड फिर आप और क्या क्या कर सकते हो, आप अगर आपके घर में कोई चाइल्ड और कोई एल्डरली पर्सन रहता है उनके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उनको कितनी खराब एक्टिवा में बाहर निकालना ही मना कर दो, पूरी तरीके से जाना ही नहीं है उनको बाहर कुछ भी रीजन से, क्योंकि उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी और बहुत लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेगी। अब इतना सब कुछ आप कर सकते हो खुद के लिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो एयर प्यूरीफायर नहीं खरीदना चाहिए तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि एयर प्यूरीफायर सच में बहुत जरूरी है अगर उस एरिया में रहते हो। क्योंकि जितना AQI कम रहेगा आपके, जहाँ एक एयर प्यूरीफायर भी इनफ, क्योंकि आप जिस रूम में सबसे ज़्यादा रहते हो उस रूम में एयर प्यूरीफायर लगा देना है, जिससे कि उस रूम का AQI कम रहे, जिससे कि आप अच्छी सांस ले पाओ, जिससे कि आपको कुछ अफेक्ट हो ना। एंड बाय AQI मीटर टू, जिसमें आपको पोल्यूशन कितना दिखा है, टेम्परेचर दिखा है आपके एरिया का, अपने AQI कितना चल रहा है आपके आसपास, आपके आसपास का SO2 का प्रमाण कितना है, आपके आसपास NO2 का प्रमाण कितना है, आपके आसपास ये सब किस किस कितना है सबका प्रमाण, वो दिखाने वाला एक मीटर भी खरीद सकते हो आप। बाकी आप खुद की टेक केयर करना चाहिए आपको, क्योंकि इस सीजन में अभी फिलहाल तो आपको टेक केयर करना चाहिए, बाद में भी AQI खराब रहेगा, बट वी आर यूज टू दैट थिंग नाउ। सो बट स्टिल, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यू शुड राइज योर वॉइस अगेंस्ट दिस, एंड एवरीवन विल सपोर्ट यू इफ यू आर राइट। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये सब करना है आपको सिर्फ खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए और खुद के वेलफेयर के लिए। जय हिंद। इंडिया कैन डू वन मोर थिंग जो मुझे याद आई है, वो है कि इंडिया कैन डू लाइक, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कार्स की वजह से होता है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें बसेस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन्स, इन सब में ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि लोग अपनी पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करें, जिससे कि पोल्यूशन कम हो जाए। तो ये भी एक गवर्नमेंट कर सकती है। लेट्स सी वो क्या क्या करते हैं, एंड लेट्स सी हम अपने लिए क्या कर सकते हैं।